हम जब नया घर बनाते हैं और नया घर के अंदर बहुत सारे बाथरूम होते हैं और उसके बाद उनको चैन नहीं मिलता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में परेशान हैं और आपके घर के अंदर बाथरूम बना के हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा परेशानी और बाथरूम के बीच में क्या कनेक्शन है। बाथरूम को यूज करने का सही तरीका समझा दूंगा इस वीडियो के अंदर, और बताऊंगा कि एंटर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन किन तरीकों का हमें ख्याल रखना होगा, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुख शांति मिल जाएगी। अदरवाइज आप बहुत सारे परेशानियों से जूझोगे, आपको आपके ऊपर बहुत सारे परेशानियां उतर आएगी। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रहे हैं। आज के टाइम पे हर घर में बाथरूमों की ठीक ठाक क्वांटिटी है, अच्छे खासे क्वांटिटी में बाथरूम होते हैं। मैक्सिमम घरों के अंदर अब हर कमरे के अंदर अपना बाथरूम बना के है। लेकिन हमें जब मन करता है हम जाते हैं बाथरूम, जब मन नहीं करता है तो नहीं जाते हैं, और बाथरूम के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, ठीक है ना। और बाथरूम अंदर जाने के लिए हमें एक दुआ दिया गया है, हमें दुआ करना चाहिए था बाथरूम अंदर जाने के लिए। अगर हम इसको अरबिक में कहेंगे तो मैं अरबिक में पहले समझा दूंगा। अल्लाहुम्मा इन्नी उज़्ज़ु बिका मिनल खब्सी वल खुबास। ये दुआ आप लोगों को हमेशा पढ़ना चाहिए। अब इसके माने अगर मैं आप लोगों को उर्दू में समझा दूंगा, जब भी आप बाथरूम के अंदर एंटर हो जाओगे तो आपको ये दुआ करना है कि या अल्लाह या रब्बिल जलील, जितने भी यहाँ पे नापाक जिन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, मर्द है, औरत है, मुझे अपने पनाह में रख, उनसे दूर रख, उनसे बचा मुझे। तो ये इसका मेन है। अल्लाह ताला को मद्देनजर रख के हमें ये दुआ करना होगा। आप इसको मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीरी में कहना चाहोगे, आप ये भी कह सकते हो, ए मैंने खुदाई याद थे जो, ए मैंने खुदाई बचुस चोन ना चीज अख बंदा अख बचुस बाथरूमस मज एंटर गसान, ये ती जिन मस्तुर, चाहे जन या महनी जिन यम ते नापाक जिन तिमन निश रचित में पन्ने फजल कर्म से। इसके लिए तो ये कर, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। मगर बदकिस्मती से हमारे घर के अंदर जितने बाथरूम क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, उतना जवाल के साइड हम जाते हैं। आप लोग चेक कर लो, आप लोगों को जो बड़ा अमीर तरीन घर मिल जाएगा ना, उसको चैन नहीं होगा। उसकी शक्ल सूरत पे फिर ध्यान दे दो, वो बिल्कुल उसका बिहेवियर, उसका उठना बैठना बिल्कुल एक इंसान से अलग होगा। आप याद करो कि जब आपके घर के अंदर बाथरूम था ही नहीं, तब कौन सी चैन था आपको, कौन सी लाइफ थी। अब जितने बाथरूमों की क्वांटिटी हमने बढ़ाई, और इसके साथ हमें कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन रखना था, तो हमने वो उन चीज़ों का रखा ही नहीं, ना हमें बताया गया है। तो उस केस में हमें बहुत सारे जवाल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप चाहे जब भी बाथरूम जाओगे तो आपको ये दुआ एंटर करने के लिए करना ही करना है। मैं यहाँ पे फ्लैश भी करा दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको बाथरूम के अंदर 3 पोर्शंस बनाने हैं। अगर आपने पूरा एक ही पोर्शन बनाया तो आप जवाल में पड़ सकते हो, आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। कैसे? देखो, मैक्सिमम हमारे घर वाले, मैक्सिमम हमारे कस्टमर्स, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन प्लम्बर हूँ, तो जो बाथरूम बनाते हैं बिल्कुल 4x5, 6x5 छोटा साइज का बनाते हैं। और उसके केस में अब प्लम्बर गया या डिजाइनर गया, वो क्या कर सकता है वहां पे, वो फिर ओपन रखता है, सारा अनकवर्ड रखता है, जबकि होना नहीं चाहिए अनकवर्ड। इसमें 3 पोर्शन के अंदर हमें बाथरूम को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक पोर्शन नहाने का पोर्शन, जिसको हम गसल खाना कहते हैं, गसल खाना हम उसको कहते हैं। जहां पे फिर वॉश बेसन लग जाएगा उसको वुजू खाना कहते हैं। और जहां पे फिर टॉयलेट सीट लग जाएगा, वो तो सेपरेट होनी चाहिए कम से कम, उसके वहां पे हमें बैतुल खुला कहते हैं हम इसको। इन चीजों को हमें समझना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से हम लोग घर के अंदर बाथरूम बनाते हैं, बड़ा ऐसी जगह पे बनाते हैं जहां पे कुछ मौका ही नहीं होता है करने का। तो तीनों जगह आप लोगों को अलग अलग पोर्शन के अंदर रखना होगा। अगर पॉसिबिलिटी है तो तीनों का देवर अलग अलग रख दो, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो एनक्रोजर रख कर दो, एनक्रोजर के हिसाब से इसको बना दो। और अगर वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको फिर पर्दा कम से कम रखना है।
टॉयलेट पोर्शन अलग, नहाने का पोर्शन अलग और वो पोर्शन अलग। अब क्यों करना है? देखो, जब आप नहाने जाते हो तो और बाथरूम के अंदर आपने शीशा लगाया होगा, ऑब्वियसली आजकल तो प्रॉपर शावर पोर्शन के वहां पे भी शीशा लग जाता है, बड़ा शीशा लगाते हैं क्योंकि हम अपने आप को नंगा देखेंगे वहां पे, है ना। तो वो बाथरूम के अंदर शीशे के सामने अपने आप को नंगा करना सबसे बड़ी जवालत का दावत देते हैं, सबसे बड़ी जवालत का दावत देते हैं। तो इस केस में आपको जो नहाने का पोर्शन है, आप जब वहां पे जाओगे, आपने उसके अंदर एंट्री की, आप नंगे बाथरूम के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। आप वहां पे गए, आपको प्रॉपर कुछ उसूल है नहाने का, और उन उसूलों के अंदर आपने नहाया, आप निकले, आपको टर्मर करना है, आपको पहले कुछ करना है, ब्रश करना है। बाज़ाब्ता ड्रेस में आपको वॉश बेसिन के वहां पे जाना है, ना कि नंगे जाना है वॉश बेसिन के वहां पे। बाज़ाब्ता ड्रेस लगा के वॉश बेसिन के वहां पे जाना है, उसके बाद उसको यूज करना है। और बाज़ाब्ता ड्रेस होके नंगे आप बैतुल खुला के अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन टॉयलेट को आप नंगे यूज नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर बहुत सारे मकरू जिन सवार हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो बाज़ाब्ता तौर पे आपको ये सारी चीजें आप लोगों को एहतियात में रखना होगा। मगर आजकल क्या होता है, एक डोर के अंदर स्टीम जनसेट भी लगा दो, हमें एनक्रोजर भी लगा दो, हमें बॉटअप भी लगा दो, हमें टॉयलेट भी लगा दो, हमें वॉश बेसिन भी लगा दो, जबकि ये सारी चीजें टोटली गलत है। इसीलिए आप सब दोस्तों को फिर क्या होता है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी बिजनेस में लॉस चला जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, या कहीं कोई किसी एक घर के अंदर आप लोग मैक्सिमम केस में देखोगे आज के टाइम पे, जब बड़ी बेटी होती है घर के अंदर, बड़े से अच्छी खासी एज की, जरूरी नहीं है कि पहले वाली ही, अच्छे खासी एज की बेटी हो जाती है घर के अंदर, और हम मॉड्यूलर के साइड जाते हैं, मॉडर्न टाइप का बाथरूम बना के दिया बेटी के लिए, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता 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 उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो उसके पीछे उसके जो सवार हो जाता है, वो वही मकरूजन सवार हो जाते हैं उसके ऊपर, और उसका दिमाग खराब करता है। बाथरूम को फिटिंग करना आसान है, मगर बाथरूम के अंदर सारी चीजें मैनेज करना, समझना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे हम लोग सेंटर में टॉयलेट रखते हैं, मॉडर्न जमाना है, हम जिस सेंटर में टॉयलेट रखेंगे, तो सेंटर में, यानी कि सेंटर में हमने टॉयलेट रखा, पूरा एरिया जो ये है, ये जिन्हों के मकरू जिन्हों के अंदर काबिज हो गया, अब उधर नहाने का मौका ही नहीं रहा। उसके बाद अगर आप लोगों ने पर्दा रखा है, अगर शीशा रखा है, तो क्या लगा के रखा है शीशा कहीं पे, एनक्रोजर अलग बात, पोर्शन काटा है। तो इसलिए आज आप लोगों को ये चीज जान लो, आप लोग जो गलती करते हो, आप लोग बड़ी गलती करते हो, और आप लोगों को आने वाले टाइम पे दिमाग खराब होना ही है, आपके घर के अंदर परेशानी बढ़ना ही है। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हो। मैं मानता हूं वक्त के साथ साथ हमें जरूरत है हर एक कमरे की बाथरूम बनाना, लेकिन उसके लिए अलग अलग पोर्शन है। देखो, अप एंड डाउन का कंसेप्ट सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि आपको बाथरूम डाउन रखना है और आपको वेटनेस नहीं रहेगा बाथरूम के अंदर। अगर आपकी मकान फ्लोर की हाइट अगर ये है, और आपको बाथरूम इससे डाउन रखना होगा ताकि इसके और इसके बीच में ग्राउंड फ्लैट ना हो, ये पूरा कमरे के साथ मैच ना हो, ये आप लोगों को सेपरेट रखना है, ये डाउन इसकी फ्लोर रखना है। तो ये भी एक मेन वजह है, क्योंकि इसको फिजिकली हमें इसको सेपरेट रखना है हर एक एंगल से। अब हम उल्टा आज के टाइम पे क्या करते हैं कि हम बाथरूम को ही उठाते हैं, यानी कि अपने कमरे से ज्यादा वैल्यू हम बाथरूम को ही देते हैं, है ना। फिर कमरे में नमाज पढ़ो तो क्या फायदा, फिर वो जिन जो है वो सीधे बाथरूम कमरे के अंदर आएंगे, तो आप ऐश कर लो, आप जिंदगी नींद नहीं करोगे कभी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब ऐसी बहुत सारी गलतियां आप लोग करते हो आज के टाइम पे, कोशिश कर लो इन गलतियों को सुधार करने की, इंशाल्लाह हमारा सारा बेहतर होगा। और याद रखो, जब भी बाथरूम के अंदर एंटर हो जाओगे, तो प्रॉपर बाथरूम जो इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो अपना लो। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीकर्स देख रही हैं। नेक्स्ट भी इस पे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हो फिर। तो कभी कभी इसमें मैं पूरा डिटेल्ड बात करूंगा। तो मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।